भगवान बुद्ध के जीवन के पहले भाग के बारे में बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि उन्होंने कौन से धार्मिक और आध्यात्मिक पथों का अनुसरण किया था। भगवान बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था और उनका जीवन एक महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तनकारी यात्रा रही थी, जिसमें उन्होंने भिन्न भिन्न धर्मों और धार्मिक अनुभवों को परखा। उनका प्रारंभिक जीवन एक हिंदू राजकुमार के रूप में हुआ था और शुरू में उन्होंने वैदिक धर्म के कर्मकांडों और देवताओं की पूजा की थी। एक भगवान बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था और उनका जन्म नाम सिद्धार्थ था। उनका परिवार शाक्य कुल से था और उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के शासक थे। सिद्धार्थ के बचपन और युवावस्था में धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं बहुत महत्वपूर्ण थीं, जो उस समय के समाज में प्रचलित थीं। वे एक उच्च जाति के ब्राह्मण परिवार से थे और ब्राह्मण समाज में वे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र जैसे प्रमुख देवता शामिल थे। 2 हिंदू धर्म और पूजा पद्धतियां। हिंदू धर्म के अनुसार उस समय में ब्राह्मणों और राजकुमारों द्वारा देवताओं की पूजा की जाती थी। विशेष रूप से ब्राह्मणों द्वारा भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु की पूजा करना था। सिद्धार्थ ने अपने प्रारंभिक जीवन में ब्राह्मणों के आदेशों और उपदेशों का पालन किया। वे शास्त्रों और वेदों का अध्ययन करते थे और धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों में भाग लेते थे। 3 संसारिक जीवन से निवृत्ति। जब सिद्धार्थ को संसार की दुखों और समस्याओं का एहसास हुआ तो उन्होंने शाही महल और सांसारिक सुखों को त्याग दिया। यह निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने दुख, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के रूप में जीवन के वास्तविक कष्टों का सामना किया। इसके बाद वे अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने विभिन्न ध्यान पद्धतियों और साधनाओं का पालन किया, जिनमें वेदों और शास्त्रों का अध्ययन और तपस्या भी शामिल थी। इस समय उन्होंने हिंदू धर्म के विभिन्न उपास्य देवताओं के बजाय एक नए मार्ग की तलाश शुरू की, जो जीवन के दुखों का समाधान प्रदान कर सके। 4 ध्यान और तपस्या। सिद्धार्थ ने शुरुआत में कठोर तपस्या की और कई महीनों तक ध्यान और साधना में लीन रहे। उन्होंने विशेष रूप से उन रास्तों को अपनाया जो उस समय के हिंदू संतों और साधुओं द्वारा अनुसरण किए जाते थे। वे भूख, प्यास और शरीर के कष्टों से बचने के लिए उपवास करते थे, लेकिन अंततः उन्हें यह महसूस हुआ कि इस तरह की कठोर तपस्या से वास्तविक मुक्ति नहीं मिल सकती। 5 बुद्धत्व की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने अंततः एक नई दिशा अपनाई। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, जो न तो अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक तपस्या पर आधारित था। बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान की स्थिति में बैठकर सच्चाई को प्राप्त किया और बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। इस समय उन्हें यह अनुभव हुआ कि दुख का कारण अज्ञानता है और दुख का निवारण केवल आत्मज्ञान और साधना से ही संभव है। 6 अंतिम धार्मिक दृष्टिकोण। बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ ने अपने उपदेशों में यह स्पष्ट किया कि किसी एक विशिष्ट देवता की पूजा से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसके बजाय उन्होंने ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के मार्ग को बताया। उनका संदेश था कि हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की खोज करनी चाहिए और जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सारांश में, भगवान बुद्ध ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में हिंदू धर्म के विभिन्न देवताओं की पूजा की, लेकिन बाद में उन्होंने ध्यान और आत्मज्ञान के मार्ग को अपनाया और एक नया धार्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके उपदेशों में किसी विशेष देवता की पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि जीवन के दुखों का समाधान आत्मज्ञान और साधना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है,
यह उन्होंने बताया।